हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम आप लोगों की सीरीज़ चल रही है कि हम स्टार्टिंग चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है सबको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। आज हम इसी क्रम में एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.9 लेके चल रहे हैं, जिसमें केवीएल का रूल लगता है, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले आपको हम दो काम कर देंगे आज, किरचॉफ सेकेंड लॉ भी डिस्कस कर देंगे और साथ साथ जो ये किरचॉफ सेकेंड लॉ में इसमें जो ईच ब्रांचेस में करंट पूछता है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। हालांकि इसके पहले हमने आपको दो वीडियो बनाया था जिसमें स्टार डेल्टा मेथड बताया था, क्योंकि अनबैलेंस सर्किट है। क्या है ये? अनबैलेंस सर्किट है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। दिख रहा होगा, अगर इसको हम इधर का अनुपात निकालें, इधर का रेशियो निकालें तो ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। सबको दिख रहा है कि बैलेंस होता तो बहुत ईजी होता है। अगर ये बैलेंस होता बहुत ईजी होता, ये कट जाता है बीच वाला, यहाँ से करंट, टोटल करंट को आई मान करके जल्दी इजिली फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा पहले समझ लेते हैं क्या इसके अंदर प्रोसीजर है, ठीक है। इसको अगर स्टार डेल्टा मेथड से करेंगे तो सर्किट रिड्यूस हो जाएगा। पहले हमको टोटल करंट मिल जाएगा, उसके बाद फिर हमको केवीएल 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा और हमारा इक्वेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम बिना स्टार डेल्टा के हम केवीएल से ही करते हैं तो हमको इसमें 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें से हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ जो किरचॉफ सेकेंड लॉ लगता है, जिसको केवीएल के नाम से भी जानते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आखिर ये होता क्या है और जल्दी से इसको अप्लाई करके हम पूरी वैल्यूज़ को निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांचेस इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट के अंदर जितने भी ब्रांचेस है, ए बी, ए डी, ठीक है, बी डी, बी सी, सी डी, या जो टोटल करंट है, हमें सारे करंट फाइंड करना है, ठीक है। पहले आपको हम बेसिक मेथड बताएंगे, उसके बाद जिसको स्टार डेल्टा से करना होगा, तरीका हम सिखाई दिए कि डेल्टा ये दिख रहा है, इसको आप लोग स्टार में कन्वर्ट करके पहले यहाँ से टोटल करंट फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद किसी भी दो क्लोज लूप को पकड़ के केवीएल लगा करके दो इक्वेशन बना के फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको भी बोलेंगे, अगर आप उसको भी कहेंगे कमेंट में, तो उसको हम बता देंगे कि स्टार डेल्टा से किस तरह होता है। आज हम बिल्कुल केवीएल से बताएंगे। देखिए आप लोगों ने केसीएल तो पढ़ा ही होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो पढ़ा ही होगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या था, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। किरचॉफ से फर्स्ट लॉ के अंदर, जिसको केसीएल बोलते हैं, कि द सम ऑफ या द अलजेब्रिक सम ऑफ all total currents, the algebraic sum of total currents at a junction point a closed loop is always 0। मतलब क्या है कि किसी भी, थोड़ा सा हम ऐसे स्टेटमेंट बोल देते हैं, बाकी हमारा मेन टारगेट केवीएल है, कि किसी भी जो है अगर क्लोज पाथ के हम जंक्शन पॉइंट पे सभी करंट का अलजेब्रिक सम लें, मतलब जितनी करंट इंटर कर रही है, जितनी करंट जंक्शन से दूर जा रही है, उन सभी का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। हमने आपको पहले ही समझाया था स्कूल वगैरह में, ठीक है, कि जो करंट इंटरिंग होती है उसको पॉजिटिव से लेते हैं और जो करंट लीविंग होती है उसको नेगेटिव से लेते हैं। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ टोटल इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल लीविंग करंट, ठीक है। ठीक वैसे कुछ यहाँ पे होता है, थोड़ा समझ लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। जैसे यहाँ पे होता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स एट अ जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज 0। ठीक वैसे यहाँ पे होता है कि द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू रजिस्टर एंड सेल, ठीक है, या बैटरी इज ऑलवेज भी 0 इन क्लोज लूप, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू रजिस्टर, सेल और बैटरी इज ऑलवेज भी 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आपको कुछ रूल बता देते हैं। बेसिक रूल क्या है कि केवीएल लगाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ये तो खैर रूल की बात हो गई, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम केवीएल लगाना सीख लेते हैं और इस सवालों को जल्दी से उड़ा देते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये सवाल अक्सर लोग करने में बहुत परेशान होते हैं, इसमें इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन सॉल्व भी नहीं होता, दुनिया भर के जो है उसमें टिटिम्बा करते हैं, लेकिन देखना कैसे इसको हम सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। सुनिए, केवीएल में थोड़ा से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। रूल क्या है? देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर इधर की तरफ करंट फ्लो हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, जिधर की तरफ सर्किट में करंट फ्लो होगी, थोड़ा पहले बेसिक रूल समझ लीजिए। अगर उधर की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी। दोबारा से अगेन रिपीट, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो वोल्टेज की वैल्यू को हम लोग किस में लेंगे? निगेटिव में लेंगे। क्या लेंगे बोलो? निगेटिव में लेंगे। वोल्टेज पड़ा होगा ना इक्वल टू IR, उसी तरह से निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हम अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे तो वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज होगा, और जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू हम बोलो किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। बस ये पहला बेसिक रूल है, ठीक है ना, केवीएल लगाते समय। अक्सर लोग डायरेक्शन में
along द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव ले लेते हैं। हालांकि रूल ये कहता है कि along द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो सिंबल क्या लगना चाहिए, नेगेटिव लगना चाहिए। अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो सिंबल पॉजिटिव लगना चाहिए। तो अकॉर्डिंग हम रूल कर रहे हैं, जैसा रूल कहता है वैसे कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा सेल और बैटरी में भी समझ लेते हैं कि बैटरी और सेल का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए ये सेल का, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ी प्लेट है, ये छोटी प्लेट है। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, समझिएगा। सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ईएमएफ होता है ना, इसका अपना एक डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। इसमें भी रूल है कि अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है ना, डाउन पोटेंशियल होता है। प्लस की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव में लेंगे। अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, नंबर ही लेके देख लीजिए, तो वैल्यू डाउन होगी। जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो वोल्टेज क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो ये दो बातों को लेके हम केवीएल लगाएंगे और अब इस सवाल को जो है 3 इक्वेशन में ही पूरा जो है निपटा देंगे। क्लियर है ना, इतनी बात पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। बाकी बता दिया केवीएल क्या होता है। इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल टू करस्पॉन्डिंग ऑल रजिस्टर एंड सेल और बैटरी इज ऑलवेज बी 0। क्लियर है, नोट करिए। तब इसको हटा देते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे जब भी हम क्लोज, देखिए लूप में हम कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जहां भी हम डायरेक्शन चूज करेंगे उसमें अगर लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, माइनस में लेंगे। उसके अपोजिट करंट के अपोजिट चलेंगे तो पॉजिटिव में लेंगे। कहीं पे सेल या बैटरी मिलेगी, वहाँ माइनस से प्लस मूव करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव में लेंगे वैल्यू को, और डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। बस इतनी बातों को, 2 बातों को ध्यान देना है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, या इसको कहिए तो हम साइड में नोट कर दें। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जगह की शॉर्टेज है। और इसके बाद हम यहाँ जल्दी से केवीएल लगाएंगे और केवीएल के बाद सभी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, एक बार फिर से अगेन रिपीट कर देते हैं। करंट की डायरेक्शन में चलेंगे। डायरेक्शन यहाँ हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप क्लॉकवाइज बोलें क्लॉकवाइज चूज कर लें, एंटी क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना कि जब अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा में क्या होता है, वोल्टेज घटता है। जब वोल्टेज घटेगा तो वोल्टेज की वैल्यू माइनस में लेंगे। जब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट के विपरीत चलेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, प्लस में लेंगे। सेल में तो बहुत सिंपल है, माइनस से प्लस चलेंगे बढ़ रहा है, वी की वैल्यू पॉजिटिव, प्लस से माइनस चलेंगे तो नेगेटिव, ठीक है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें सभी ब्रांचेस में करंट निकालना है, जो कि हमारा एनसीईआरटी का 3.9 है। और ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में, ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होता है, इसलिए भाई थोड़ा इसमें इक्वेशन ज़्यादा बनते हैं, इंसान थोड़ा सा, ठीक है, फंस जाता है। लेकिन आज देखते हैं कि कैसे आप लोग को समझाते हैं, ठीक है, देखिएगा। केवीएल समझा दिया ना कि 10 अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप अक्रॉस रजिस्टर एंड बैटरी इज ऑलवेज बी 0, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्लोज लूप इसको पकड़ लेते हैं, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, कोई तरीका, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे हमने ले लिया। क्लोज लूप का नाम जल्दी से बोलिए फटाफट। तो इन क्लोज्ड लूप, या इसी को बोलते हैं क्लोज्ड मेश, ठीक है। नाम बोलो क्या है क्लोज लूप का बेटा, ABDA, ठीक है ना, सही है। ये हमने क्लोज लूप ले लिया। अब जैसे हम बता रहे हैं वैसे समझिएगा। देखिए थोड़ा केवीएल लगाना भी थोड़ा इंसान को आना चाहिए, इसलिए कि जब इंसान फर्स्ट टाइम ट्राई करता है तो नहीं लगा पाता है। हाँ, इसमें तो कोई एक चीज़ हमने भूल ही गए। सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन दिखा देते हैं। मान लेते हैं ये बैटरी है, सेल है, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से जो टोटल करंट फ्लो होगी, सपोज कर लो I करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ तक तो I जाएगी, है ना। यहाँ से सपोज कर लेते हैं करंट डिवाइड हो जाएगी, इस ब्रांचेज में I1 करंट जाएगी, यहाँ पे I2 करंट जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये अनबैलेंस्ड है। कैसे चेक किया अनबैलेंस्ड है, इधर का रेशियो निकालो, निकाल के देखो 10/5 इज इक्वल टू उधर का रेशियो निकाल के देखो 5/10। जिसको करना है PQRS से करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना ही आएगा। PQRS मान लो, या PQRS बात वही होगी। दोनों को कैंसिल करके देखो क्या आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 2 डज नॉट इज इक्वल टू 1/2, दिस इज अनबैलेंस केस। क्या है, अनबैलेंस केस है, ठीक है। मतलब इसमें करंट जाना ही जाना है क्योंकि बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलो हमने यहाँ से I1 से, अब करंट I2 से भी जा सकती है, I1 से अगर अपोजिट होगा तो माइनस लग जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि I1 से करंट यहाँ पहुँचेगी। अब चूंकि अनबैलेंस इधर की तरफ करंट आएगी तो हमने सपोज कर लिया I3 करंट।
अब यहाँ टोटल करंट इस जंक्शन पॉइंट पे जो है I करंट चल रही थी, इधर I3 निकल गई, तो इधर कितना बची बोलो, I1 में से I3 लेस कर दो, I1 माइनस I3 बच गई। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जब आंसर आता है ना तो लास्ट में माइनस लग जाता है, क्यों? क्योंकि जो हम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ठीक अपने हिसाब से चूज करते हैं वो हम B to D ले रहे होते हैं। जब D to B बोलेगा तो माइनस भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो हमको अपने रूल से करना है, ठीक है। तो बात की बात जो आएगा आएगा। I2 I3 दोनों यहाँ से कंबाइन होंगे, बोलो जब मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, I2 प्लस I3 बनेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों करंट फिर आपस में मर्ज होगी, मिलेगी। अब देखो जितना बैटरी से करंट निकालना है उतना बैटरी करंट देना भी है, ठीक है, तभी हमारा डायग्राम सही भी होगा, ठीक है। चलिए I2 I1 माइनस I3 में I2 प्लस I3 ऐड करेंगे, I3 ऐसे ही कट रहा है, I1 प्लस I2 मिल के क्या बनेगा, I बन जाएगा, है ना। I1 प्लस I2 मिल करके क्या बनेगा बोलो, I1 प्लस I2 मिलके फिर से I बन जाएगा। ये हमने करंट को दिखा दिया। इतनी बात सबको क्लियर है। अब जल्दी से क्लोज लूप में बताइए फटाफट, कैसे हमने बताया था कि हमें चेंज इन पोटेंशियल क्या करना होता है, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल 0 करना होता है। एक क्रॉस रजिस्टर और बैटरी लगे तो बैटरी भी। चलिए हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बताया था ना कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव साइन, क्यों? क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज होता है। चलिए बताइए V इक्वल टू IR, हम इधर चल रहे हैं, इधर करंट भी जा रही है, तो I1 इंटू 10, लेकिन क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस लगा दिया। रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, अच्छा बिना रूल से नहीं करेंगे। R1 की वैल्यू बोलो क्या है, तो थोड़ा वैल्यू भी साथ साथ रख दो, तो I1 इंटू 10 हो गया। चलिए B से घूमेंगे, हम जिधर चल रहे हैं उधर करंट भी जा रही है, I3 इंटू 5, ठीक है। करंट की डायरेक्शन और हमारा जो डायरेक्शन हमने चूज किया है दोनों डायरेक्शन सेम है, और बताया था अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट हम नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि वोल्टेज डिक्रीज होता है। चलो यहाँ भी लिख दिया 5 इंटू I3, स्टेप बाय स्टेप करो, ज़्यादा पर ठीक है, जल्दीबाजी की बात नहीं है। अब इधर से हम इधर घूम रहे हैं और करंट देखो इधर की तरफ आ रही है, मतलब उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया, कितना गेन होगा, तो 5 इंटू I2, चूँकि अपोजिट टू करंट चल रहे हैं तो प्लस लगा दिया, 5 इंटू I2, अब कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ से 5 कामन जल्दी सुन लो, जब 5 कामन लोगे आप लोग तो क्या बचेगा बोलो, या -5 ले लो, ठीक है। तो -5 ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। 5 टू जा कितना हो जाएगा 2 I1, यहाँ से 5 बाहर हो गया -5 तो प्लस बन गया I3, यहाँ से माइनस प्लस का माइनस I2। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं माइनस प्लस में, नहीं दिक्कत हो जाए फिर जाके कमेंट में बोलो सर माइनस प्लस करवा रहे हैं। तो यहाँ माइनस देखिए फिर से बता रहे हैं, -5 कामन लेंगे तो 5 टू जा ठीक है 10, 2 I1 माइनस कामन हो गया तो माइनस का प्लस, 5 का बाहर हो गया, I3 बच गया, यहाँ पे इस तरह से हो गया, ठीक है। उधर जाएगा 5 to 0 हो जाएगा। यहाँ से हमको इक्वेशन जल्दी बताओ क्या मिला, तो इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 2 I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर क्या बना दिया बोलो, फर्स्ट बना दिया। ये हमने पहला KVL लगा दिया, ठीक है, पहला हमने KVL अप्लाई कर दिया। किससे कर रहे हैं, KVL के रूल से कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब चलिए एक हमको क्लोज सर्किट ये दिख रही है ना, ऐसे पकड़ लो डायरेक्शन, तुम्हारी मर्जी, ऐसे पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए क्लोज लूप, इन क्लोज्ड लूप नाम बोलो क्या है, BCDB, सही है। चलिए देखिए हम B से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बताया था जो रूल बताया वही रूल फॉलो करिएगा। along द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव साइन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव साइन। चलिए बताइए 5 वाले में करंट कितनी जा रही है, along द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं ना, तो प्लस के साथ लिखेंगे माइनस साथ लिखें, माइनस के साथ लिखिएगा, -5 इंटू I1 माइनस I3। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा माइनस प्लस क्यों लगता है, बस इतने बताता है डायरेक्शन की तरफ चलो प्लस ले लो, लेकिन रूल नहीं बताता है क्यों प्लस ले लो, क्योंकि वहाँ पर उसको देखो आंसर तो भाई सेम आता है, मालूम हमको मालूम है, लेकिन जो रूल कहता है along द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस लेना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से हम जब C से इधर घूमेंगे तो हम तो चल रहे हैं इधर और करंट जा रही है इधर की तरफ, उल्टा हो गया ना, हम इधर आ रहे हैं करंट इधर जा रही है, तो क्या लिखेंगे प्लस में, बिल्कुल लिखेंगे। और इस ब्रांच में करंट क्या है देखो आपके सामने लिखा हुआ है, तो हमने कहा प्लस I2 प्लस I3 इंटू में बोलो रेजिस्टेंस कितना है 10 है। फिर इधर की तरफ चल रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं और करंट नीचे की तरफ आ रही है, ये भी अपोजिट हो गया, यहाँ भी प्लस लगेगा क्योंकि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, प्लस होता है ना, क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज करता है। तो 5 इंटू I3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चलो यहाँ 5 कॉमन लो, इस बार हम माइनस नहीं लेना क्योंकि प्रॉब्लम होती है माइनस, ठीक है, लेने में थोड़ा से प्रॉब्लम आप लोग को होगी, हमको तो नहीं होगी। चलो माइनस से मल्टीपल कराओ, माइनस I1 माइनस का बोलो प्लस,
चलो यहाँ बताओ 5 2 जा, अच्छा 2 बच रहा है, 2 से गुणा कराओ, क्या आएगा बोलो 2i2 प्लस बोलो क्या आएगा 2i3, 5 बाहर हो गया, केवल क्या बचा बोलो i3 इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा 5 0 हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आनी चाहिए। चलिए i1 बताइए, एक ही बार है, बिल्कुल एक ही बार है। i2 बोलो कहाँ कहाँ है, एक ही बार है, 2i2 लिख दिया हमने। फिर बताइए i3 कहाँ है, 2i3 1 और 1 यहाँ, मतलब टोटल 4i3 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, सेकंड। इतना नोट करिए आप लोग, पहले इतना आप लोग का नोट हो गया। अब बस एक बार केवीएल और लगाएंगे, उसके बाद देखिए हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर का हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं और यहाँ से हम इक्वेशन को जो है पहले नोट कर लेते हैं। अच्छा ये बात तो कन्फर्म है ना, क्योंकि अनबैलेंस था, अनबैलेंस ना होता ना तो ये सवाल 2 सेकंड के अंदर बस ऊपर का सीरीज नीचे का सीरीज काम खत्म। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्योंकि अनबैलेंस वाले में है। ठीक है, अब यहीं से हम इक्वेशन को पहले नोट कर लेते हैं कि हमें इक्वेशन क्या क्या मिला। बाकी आप लोग तो नोट कर ही लिए होंगे, किसी से ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो बताइए 2i1 और क्या मिला बोलो i2 प्लस में क्या मिला i3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मिला। और इक्वेशन सेकंड बताओ क्या मिला, -i1 प्लस में क्या मिला 2i2 प्लस में क्या मिला 4i3 इज इक्वल टू क्या मिला 0, इक्वेशन नंबर सेकंड मिला। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशन एक और बनाने जा रहे हैं। अब देखिए हम कौन सा क्लोज लूप लें, कोई ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई रटना नहीं है कि बस हम इसी को ले तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, जैसे हमने डायरेक्शन ऐसे लिया है ना, अगर तुम चाहो तो ऐसे ले लो, आंसर सब कुछ सेम आएगा, घूम घुमा के उतना आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम चाहें तो ऊपर वाला ले लें पूरा A B C, ये पूरा, इसको कुछ नाम दे दो, इसको E नाम दे दो, इसको F नाम दे दो। ठीक है, तो A B C E F ले लो, जिसको लेना यहाँ सब ले लो, ADCEF ले लो। ठीक है, बात वही होगी। चलो इसमें हम डायरेक्शन मान लेते हैं, हम ADCF ले लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हम ADCF ले लेते हैं। ये हमने पहले सॉल्व कर दिया, क्या किससे सॉल्व किया, किरचॉफ सेकंड लॉ KVL लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से क्लोज लूप ले रहे हैं, हम चलो नीचे का ले लेते हैं, जिसको लेना घर पे जाके चेक करना, ऊपर से लेके देखिएगा। तो इन ADCEF फिर से ए ले लो ताकि क्लोज हो जाए। ठीक है ना, क्लोज लूप। यहाँ डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ऐसे चलेंगे। अच्छा हम ऐसे चलेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, जिसको लेना एंटी क्लॉकवाइज, बस रूल को फॉलो करिएगा। चलिए ए से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब ए से स्टार्ट करेंगे तो बताओ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट में चलेंगे तो माने सिंबल ध्यान समझिएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट चलते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, और उल्टा चलते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो बताइए ए से स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं और उधर करंट भी जा रही है, तो बिल्कुल माइनस आएगा, -5i2। चलिए सही बात है, हम भी इधर चल रहे हैं, इधर करंट भी जा रही है, करंट कितना है बोलो, तो माइनस के साथ लिखिए -i2 प्लस i3 इंटू में 10। फिर अब यहाँ कोई रजिस्टर वगैरह तो है नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक सेल मिल गया, सेल में हम माइनस से ऐसे घूम के आ रहे हैं ना क्लॉकवाइज, ऐसे आ रहे हैं ना क्लॉकवाइज, हम माइनस से प्लस, और पहले बताया था हमने कि जब माइनस से प्लस जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ये बात पहले बताया था आपको ना कि अगर सेल में हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज की डिक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो दिमाग जल्दी लगाइए फिर फटाफट। जब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो 10 को क्या लिखें, प्लस की माइनस, प्लस में लिखेंगे क्योंकि भाई हम इधर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे +10। अच्छा अब यहाँ आर मत ढूंढने लगेगा V = IR, क्योंकि वो ऑलरेडी वोल्टेज है। अब यहाँ से देखिए हम भी इधर आ रहे हैं, इधर करंट भी आ रही है। अच्छा ये वाली करंट क्या है, I = I1, अभी लिख देंगे बाद में, ये टोटल करंट है। ठीक है, अच्छा हम अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, हम भी इधर चल रहे हैं, इधर करंट भी आ रही है, तो माइनस में लिखिए I इंटू रजिस्टेंस की वैल्यू बोलिए क्या है 10 है, आगे तो कुछ है ही नहीं, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा I क्या है, तो I के जब हमने यहाँ से पार्टीशन किया था वहाँ देखो लिखा भी है I = I1 + I2, तो I का 2 पार्ट हुआ है ना, I = क्या हुआ बोलो I1 + I2 हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई जल्दी से करिए, तो बोलिए -5i2। यहाँ से भी एक काम कर लें क्या, यहाँ से 5 कॉमन ले लें ताकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, तो 5 कॉमन लीजिए, -i2, आगे बोलिए 5 2 = 10। ठीक है, 2 और माइनस से भी मल्टीपल करना है और 2 से मल्टीपल करना है, थोड़ा सा समझते चलिएगा। तो -2i2 माइनस प्लस का बोलिए माइनस प्लस का -2i3, 5 2 सा बोलिए 10। ठीक है, 2 बचा, यहाँ भी बोलिए 5 2 सा 10, 2i = 0। ठीक है, सही बात है। चलिए 5 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अलग से टर्म में आ गया I, अब तक तो I1 I2 के फॉर्म में था, यहाँ I आ रहा है।
आई का 2 पार्ट है तो आई को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा इसको हम कुछ इसमें चलो अभी लिख रहो या इकट्ठा कर दो, -2 और -1 कितना होता है इतना मालूम होगा ना, -3 होता है। फिर बताइए -2i3 + 2, और आई को जब तोड़ेंगे कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए, i1 + i2 लिखेंगे, क्योंकि भाई आई का 2 पार्ट है ना, आई का 2 हिस्सा है, i1 + i2। तो बताइए जल्दी से -3i2 -2i3 + 2, आगे बताइए -2i1 प्लस का -2i2 = 0, सही लिखा है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, समझिए ध्यान से, यहाँ जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को हम इस तरह से बनाते हैं कि ताकि यहाँ से हमें i3 एलिमिनेट करना है, ताकि हमारा इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर 3 टर्म रहेगा 2 इक्वेशन रहेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हम i3 को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि हमारा इक्वेशन i1 i2 के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से हम i3 को रोकना चाहेंगे, सबको उधर उठा के ले जाएंगे। चलिए तो बताइए, या फिर इसको ऐसे ही करो, ये माइनस में दिख रहा है ना, इसको उधर शिफ्ट करा दो, तो बताओ फिर क्या बचेगा, उधर जाएगा माइनस तो क्या बन जाएगा बोलो, 2 बोलो ना, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ बताओ क्या क्या बच रहा है, माइनस, पहले i1 लिख लेते हैं, -2i1 लिख दिया, चलो ठीक है। i2 देखिए -3i2, माइनस थोड़ा संभल करिए, इसलिए माइनस प्लस का थोड़ा मिस्टेक हो गया तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। -3 और -2 बोलो क्या हो जाएगा, -5i2। और बताओ प्लस में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ से हमें i3 निकालना है, तो i3 को उधर ले जाएंगे, 2 को तो अपान में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या लिखेंगे, 2i1 ठीक है, प्लस लिख दिया हमने, -5i2 + 2 अपान में 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। चलिए यहाँ 2 से डिवाइड करिए, 2 से 2 कट जाएगा, -i1 यहाँ करेंगे नहीं कटेगा, -5/2i2 यहाँ कट जाएगा 1। ये हमने i3 की वैल्यू निकाल लिया, इसे इक्वेशन चाहे कुछ बना के छोड़ दीजिए, थर्ड बना दीजिए। अब सुनिए ध्यान से हम क्या कहने जा रहे हैं। अब यहाँ जो i3 आपको ये दिख रहा है ना, ये i3 की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे ताकि इक्वेशन को हम चेंज करें, उसके बाद जल्दी से हमारा i1 i2 के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा, इस अप्रोच के साथ, ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम टेकिंग ना लगे। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें सही से, तो नोट हो गया होगा। अब इसको इरेज करते हैं। अब देखिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। इक्वेशन हम फर्स्ट में रख रहे हैं वैल्यू को, तो बताइए 2i1 -i2, i3 की वैल्यू बोलिए क्या लिखी है, माइनस के साथ लिखना है। अच्छा तो -i1 जो लिखा है पूरा लिखना पड़ेगा विथ साइन, -5/2i2 + 1 = 0। बोलिए 2i1 में से 1i1 जाएगा, क्या बचेगा i1, ठीक है। तो ध्यान देना, ये 2 1 जा 2, थोड़ा ध्यान दो, इकट्ठा लिख दें, अरे -i2 ये है, -5/2 ये है, तो 2 1 जा 2 और 2 5 मिलके 7/2i2, सही बात है। आगे बताइए केवल क्या बच रहा है, 1 = 0। यहाँ से चाहिए तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में कर देंगे, तो एलसीएम उधर 1 जाएगा तो माइनस बन जाएगा। अच्छा तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिए, तो बताइए क्या बनेगा, 2i1 -7i2 = उधर -1 जाएगा, तो यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया ना, 2i1 -7i2 = -2। इक्वेशन फर्स्ट है बोले रखिए, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे कि हमने वैल्यू रखा है, ठीक है। चाहिए तो अपना 4 बनाइए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है, इसको 4 बना सकते हैं। ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर दिया। चलिए अब इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर किसकी बात कर रहे हैं बोलिए, 2 की बात कर रहे हैं। i3 की प्लेस से वैल्यू यहाँ भी रखेंगे हम, तो बताइए क्या लिखा है, -i1 + 2i2 प्लस बोलिए 4, i3 की वैल्यू बताइए क्या क्या लिखी है, बोलिए i3 की वैल्यू, -i1 -5/2i2 प्लस का 1 = क्या लिखा है, 0। अब इसको हम इरेज करते हैं, बाकी i3 की वैल्यू एक लाइन छोड़ देते हैं, अगर मालूम है i3 निकालना होगा तो यहीं से ला के हम रख के निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए फिर क्या होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो डायरेक्ट कर दें, चलो मल्टीपल करा देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते मल्टीपल करा देते हैं। -i1 + 2i2 माइनस प्लस का -4i1, आगे बताइएगा। अच्छा यहाँ गुणा होगा तो 2 2 जा 4, 2 बचेगा, और 2 5 जा 10, 10i2 प्लस में बताइए 4 है ना, प्लस में क्या बचा बोलो, 4 = 0।
-i1 -4i1 बोलिए कितना होगा, -5i1। 2i2 में से 10i2 जाएगा, कितना बचेगा, उल्टा घट रहा है ना, छोटा में से बड़ा घट रहा है, -8i2। उधर जाएगा 4 तो क्या बनेगा, -4। यहाँ से इक्वेशन क्या बना दिया, अब ये चूंकि इक्वेशन 2 पहले से था, आपने वैल्यू रखा है तो चाहिए तो इसको इक्वेशन कुछ और बनाइए, हम इसको 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम दिया, इक्वेशन हम 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करके 2 वैल्यू तो निकाल ही लेंगे भाई। i1 i2 के फॉर्म में आ गया। अब चाहे i1 को हम सेम करके काट दें, चाहे i2 को सेम करके काट दें, हम पहले i1 को ही करेंगे क्योंकि थोड़ा हमें आसान लग रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो एक काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ से एक काम करने जा रहे हैं कि इसमें हम 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, हमारा टारगेट i1 सेम करना है, ठीक है। यहाँ से हम 2 का मतलब गुणा करने जा रहे हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, या इसको लिखा रह दीजिए, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन जो हमने फर्स्ट सेकेंड को थोड़ा चेंज किया, वो बताइए किस फॉर्म में आ गया, थोड़ा बताइएगा ध्यान से। ये जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन था किस फॉर्म में आ गया, बोलिए, मल्टीपल करा के बोलिए 5 से। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा बोलिए 10, 10i1। आगे बताइए 5 7 ज़ा 35i2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इसको लिए बताइए, 2 5 ज़ा बोलिए क्या लिखा है, 10i1। 2 8 ज़ा क्या लिखा है, 16i2। और 2 4 जा क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस देखिए यहाँ पे सिंबल ऑलरेडी अपोजिट है, इसको बस आराम से जोड़िए, ऑटोमेटिक कट जाएगा। माइनस माइनस ऐड हो रहा है, अच्छा तो 6 5 कितना होगा, 11 होगा। 3 1 4 1 5 माइनस सिंबल के साथ इज इक्वल टू बोलिए 10 मिलके 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दें इक्वेशन फर्स्ट को, या लिखा रहने देते हैं अभी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो i2 की वैल्यू बताइए क्या आई हमारे पास, 18/51 आ गई। कुछ कैंसिल कर देते हैं, 3 6 ज़ा 18 और 3 से कटेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। i2 की वैल्यू हमको मिल गई 6/17 एम्पियर, ठीक है। i2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं साइड में, हमको क्या मिल गई है, i2 की वैल्यू 6/17 एम्पियर। अभी हम सब ब्रांच में करंट निकाल देंगे। चलिए अब i2 की वैल्यू मतलब जहाँ मर्जी वहाँ रखिए, चाहे यहाँ पे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, किस में रख दें, फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे हटा रहे हैं, हटाने से पहले चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। तो क्या लिखा था, 2i1 - 7i2, ठीक है। तो हम इसी में लिख देते हैं फर्स्ट में भाई, तो यहाँ लिखेंगे 2i1 - 7i2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन बोलिए फर्स्ट, क्या लिखा था, 2i1, आप लोग नोट तो कर लेते हैं ना साइड में, 7i2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि 5 से गुणा हुआ था तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा सही है। चलिए तो 2i1 7i2 की वैल्यू बताइए कितनी मिली हमको, 6/17 इज इक्वल टू -2। तो 2i1 7 6 ज़ा बोलिए कितना आएगा, 42/17 इज इक्वल टू -2। उधर ले जाइए इसको, तो 2i1 इज इक्वल टू -2, पहले से इसको लिखा रहने दीजिए, ये उधर जाएगा माइनस तो प्लस बनेगा, 42/17 माइनस का 2, तो 2i1 इज इक्वल टू 17 सेम आएगा, 42 17 2 ज़ा 34, घटाइए कितना आएगा, 8 आएगा, 8/17, ठीक है ना, 8 आएगा ना, हाँ सही है। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, तो हमें i1 की वैल्यू क्या मिल गई, 4/17। सब पूरा नोट, ठीक है, नोट कर लिया करिए साथ साथ। तो i1 की वैल्यू हमको बताइए क्या मिल गई, 4/17 एम्पियर मिल गई, ठीक है, सही बात है। इसको आप लोग ठीक है साथ में नोट करते चला करिए, इसलिए कि अगर मालूम कभी स्क्रीनशॉट ना दे पाए, थोड़ा घुमा के वीडियो को आगे पीछे करके नोट कर लिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हमको i1 i2 मिल गया है, i3 हमारे पास जो पहले से इक्वेशन बना था उसी में रख के i3 निकाल लेते हैं, या इसी में रख के निकाल लेते हैं, थर्ड वाले में रख के निकाल ले, चलो थर्ड में निकाल, ठीक है, रख के निकालते, इसको हटाते इरेज करते हैं। चाहे जहाँ से निकालिए, फर्स्ट से निकालिए, सेकंड से निकालिए, थर्ड से, जहाँ से मर्जी वहाँ से निकालिए। तो बताइए यहाँ लिखते हैं यार फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो बताइए फिर क्या लिखा है, i3 इज इक्वल टू बोलिए -i1, i1 क्या मिला है हमको, 4/, हम लिखा है साइड में 4/17, ये 4 लिखा है, अच्छा मेरा राइटिंग बहुत अजीब है, 4/17, और माइनस का बताइए 5/2, i2 की वैल्यू क्या लिखा है बोलिए 6/17, और प्लस का क्या लिखा है 1। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, i3 आ जाएगा। तो यहाँ कुछ कैंसिल कर दें, 2 3 ज़ा, हाँ तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, 17 एलसीएम लीजिए, तो कितना आएगा, -4 और 5 3 ज़ा, क्योंकि 17 17 कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15 न्यूमरेटर में आएगा, और यहाँ तो खैर अपान 1 लिखा है, 17 1 ज़ा 17, ठीक है।
तो बताइएगा -15 और -4 -19, और जब -19 में से 17 में लेस होगा तो क्या बचेगा, -2/17। ये हमको I3 मिल गया। माइनस से परेशान मत होइएगा, अभी बता रहे हैं माइनस का मतलब क्या है। तो I3 की वैल्यू हमको क्या मिल गई बताइए, -2/17 एम्पियर मिल गई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को आप नोट कर लीजिए। अब हम बारी बारी से सिक्वेंसली बताने जा रहे हैं कि सभी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू क्या होगी। पहले से नोट कर चुके होंगे, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं AB ब्रांच में करंट क्या है। ठीक है ना, AB ब्रांच में करंट क्या है। AB में करंट हमने क्या सपोज कर रखा है, ध्यान से देखिए। I1 की वैल्यू क्या निकल के आई है, 4/17 एम्पियर। प्लस में निकल के, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन लिया वो डायरेक्शन सही है। प्लस डायरेक्शन का मतलब है कि जिधर हमने डायरेक्शन चूज किया है वो डायरेक्शन सही है। चलिए बताइए, AB के बाद हम BC की बात करते हैं। BC ब्रांच में करंट कितनी है बताइए। BC में करंट क्या लिखा हुआ है, I1 - I3 लिखा हुआ है। तो नोट कर लीजिए, I1 - I3। जो वैल्यू फाइंड किया उसको ला के यहाँ रखिए। तो 4/17, I3 की वैल्यू बताइए, माइनस में है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2/17, मतलब 17 एलसीएम होगा, 6/17 एम्पियर। ये हमारा हो गया BC में। चलिए आइए AD में आइए। AD में कितना बताइए करंट होगा। AD में करंट तो बहुत सिंपल है, I2 ही हमने एज्यूम कर रखा है। I2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट मेंशन है, कितना बताइए मेंशन है, 6/17 एम्पियर मेंशन है। सही बात है, ये भी हो गया। चलिए आइए DC में आइए। ठीक है ना, DC में अब देखिए, हम DC लिए हैं तो हम DC लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। DC में करंट क्या है बोलिए, I2 + I3 लिखा हुआ है। आइए DC में आइए। ठीक है ना, DC में अब देखिए, हम DC लिए हैं तो हम DC लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। DC में करंट क्या है बोलिए, I2 + I3 लिखा हुआ है। तो देखिए DC में करंट कितनी जा रही है, DC ब्रांच में बताइए, I2 + I3 जा रही है। I2 की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी है। I2 की वैल्यू देखिए 6/17 है कि 4/17 है। देखिए I2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 6/17 है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 6/17। I3 बताइए कितना है बोलिए, -2/17। एलसीएम क्या होगा 17, 6 में से 2 घटे कितना आएगा, 4/17 एम्पियर। अब इसमें अगर तुम्हें एग्जाम में अगर मान लो तुम्हें किताब में आंसर ये दे दे कि ICD, तो कंफ्यूज मत होइए कि भाई हमें CD में माइनस दे रखा है। क्यों, क्योंकि D to C हम प्लस ले रहे हैं, तो जब C to D लेंगे तो इसके आगे माइनस नहीं लगा देंगे, तो -4/17 एम्पियर। ठीक है ना, तो इसमें कोई लोचा की बात नहीं। जैसे हमने कहा था भाई DC करंट निकालना है आपको, तो DC करंट हमारा 4/17 आया, तो CD कितना आएगा, -4/17। मान लो इसी तरह से अगर AD की हम बात करें 6/17 है, अगर आंसर में दे रहा है D2A दे रहा है तो -6/17। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं BD ब्रांच में। BD ब्रांच में देखिए करंट कितनी हमने एज्यूम किया, I3 लिया रखा है। I3 की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, -2/17। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है कि जो हमने अलॉन्ग दी डायरेक्शन I3 लिया हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू क्या है ना डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एक्चुअली में करंट जो है D to B जा रही है। ठीक है ना, I3 देखो ये जो माइनस बता रहा है, माइनस ये बता रहा है जो हमने डायरेक्शन लिया है ये इसके अपोजिट करंट जा रही है। तो अगर कोई D to B लिख रहा है तो बिल्कुल इसको प्लस कर सकता है 2/17, क्योंकि भाई करंट की डायरेक्शन एक्चुअल में क्या है, D to B ही है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि 10 ओम में कितनी करंट जा रही है, तो I जा रही है। I का मतलब क्या है बोलो, दोनों करंट है ना, दोनों करंट को मिला के है I इक्वल टू क्या, I1 + I2। यहाँ से देख लीजिए, I1 की वैल्यू बताइए कितना है, 4/17 है। I2 की वैल्यू कितना बताइए, 6/17 है। एलसीएम क्या आएगा, 17 आएगा, 6 + 4 क्या आएगा, 10/17 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने AB ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया, हमने BC ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया, हमने AD में, CD में, BD में, और हमने टोटल करंट फाइंड कर लिया। इसी क्वेश्चन को हम चाहते थे स्टार डेल्टा मेथड से भी कर सकते थे, बट क्या था कि उसमें हमको पहले स्टार डेल्टा मेथड में पहले हमें थोड़ा सर्किट को रिड्यूस करना पड़ता। रिड्यूस करने के बाद पहले हम टोटल करंट जो हमारा 10/17 निकला ना, पहले इसको हम फाइंड करते, तब उसके बाद हम KVL 2 बार अप्लाई करते, वहाँ से हमें 2 इक्वेशन बनता, और इक्वेशन बनाने के बाद हम उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर लेते। क्लियर है ना, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। KVL से हमने कुछ नहीं किया, बस हमने पहले 2 ब्रांच, हमने पहले 2 क्लोज लूप लिया, 2 से इक्वेशन बनाया I1 I2 I3 के फॉर्म में, फिर हमने एक और क्लोज लूप लिया, वहां से हमने I3 को निकाला और I3 को ले जाके फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, और फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को हमने I1 I2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया, I1 I2 के फॉर्म में जैसे हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, हमने वहां से I1 I2 की वैल्यू निकाली। जैसे हमको I1 I2 की वैल्यू मिल गई, हमने उसके बाद I3 की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो भी हमको ब्रांच में करंट पूछ रहा था, हमने सारी ब्रांच में करंट की वैल्यू बता दिया है। आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आ गई होगी।
तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें ईच ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक तरीका इसका और है स्टार डेल्टा, जो हमने पहले बता रखा था, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्टार डेल्टा में थोड़ा सर्किट को छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसमें हमको पहले टोटल करंट मिल जाती है। उसके बाद हमें बस 2 बार क्लोज लूप लगा करके, देखो स्टार डेल्टा में क्या होगा ना कि पहले हमको टोटल करंट मिल जाएगी, ये हमको पहले मिल जाएगा स्टार डेल्टा मेथड से। उसके बाद हम 2 लूप पकड़ करके, हम 2 इक्वेशन बना करके I1 I2 की वैल्यू फाइंड करके हम पूरे इक्वेशन में पूरे ब्रांचेस में करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।